जिहाद की बात कर रहे थे अपना इमरान खान साहब के जिहाद की तरह इसमें पार्टिसिपेट करें तो जिहाद तो उसे तो सारे भाग गए खुद आज। ये कोalition पार्टनर्स जो हैं उनको भी इन्होंने समाज में नहीं लिया हुआ। मुझे नहीं पता, इनको ज्यादा पता होगा। मेरे दोस्त को MQM भी मौजूद थी और काफ लीग भी मौजूद थी कि अंदर की खबर उन्होंने नून लीग वालों को दी होगी, मुझे तो कोई नहीं पता। ऑपोजिशन तैयार थी बैठने में, तैयार है बैठने में, लेकिन पीटीआई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं और वो साबित हो गया ना आज। जो अभी स्पीकर साहब के साथ बैठ जाए ना, हमेशा इजलास से पहले बैठते हैं, अभी भी बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूं हैदर हयात खान। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कुछ पार्लियामेंटेरियंस को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया, खिताब किया और उनको समझाया कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है और जहाद करार दिया। कल का जो जॉइंट सेशन बुलाया गया था जिसको अब मुलतवी कर दिया गया है और अपोजिशन बड़ी तनकीद कर रही है कि जॉइंट सेशन को बेसिकली इसलिए मुलतवी किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट के पास नंबर पूरे नहीं है। अब बेसिकली मामला क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है आफ्ताब जहांगीर साहब ने, रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके हमरा मुझे ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करूंगा आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे। सर, क्या वजह बनी, क्यों ज्वाइंट सेशन मुलतवी किया गया है नेक टाइम पे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें लंच पे बुलाया था और वहाँ पे जो तकरीर की वो आपने सुनी, आपने बताया भी है। और ये जरूरत भी है इस कौम की और इस मुल्क की कि जी इस मुल्क के अंदर मुनसफाना इंतखाबात हो, क्योंकि आज तक जितने मैंने भी आज तक जो इंतखाब देखे हैं, हर इंतखाब के बाद ये होता है जीतने वाला कहता है ये सदी का सबसे बेहतरीन इलेक्शन, और हारने वाला या अपोजिशन में बैठने वाला ये कहता है कि जी ये सदी का सबसे ज्यादा धांधलीशुदा इलेक्शन है। तो इसको कभी ना कभी तो खत्म होना है कि नहीं होना। तो उसके लिए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आदमी करता है, लेकिन ये कि इस दफा ये कहा गया कि जी हम इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए इसको साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। और मेरे ख्याल में इसमें कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद इस बात का बहुत बड़ा हामी हूँ कि कोई भी ऐसा मैकेनिज्म इस्तेमाल कर ली जाए जिससे इस बात को यकीनी बना लिया जाए कि जी इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। नहीं तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने इतना खर्चा भी कर दिया, लंच भी करवा दिया आप सबको, तो उसके बाद फिर क्यों सादा तो होता है कि उसमें वो मैं भी करवा सकता हूँ, आपका भी करवा दूंगा। लंच का इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, जी इतना खर्चा हो गया, लंच नहीं इशू। इशू प्राइम मिनिस्टर ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, मैंने तो उसके हाथ से खर्चे की बात की। आप दोपहर में अगर किसी को बुलाएंगे, अगर मैं दोपहर में किसी को बुलाऊंगा या आप मेरे ऑफिस में आएंगे, तो अगर मैं आपको चाय नहीं पिलाऊंगा, बाहर निकल कर आप कहेंगे कि यार मैं चाय के टाइम पे जैसे चाय नहीं पिलाई और खाने के टाइम पर क्या खाना नहीं खिलाया, तो ये इतना बड़ा ये नहीं है जिसको इतना बड़ा इस तरह गुफ्तगू करने से कोई फायदा हासिल नहीं होता बंदे को। बात होनी चाहिए काम की। जहाँ तक मुझे पता है कि जी वहाँ पर ये बात हुई, कल मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, लेकिन ये कि अभी मालूम हुआ है कि जी मुश्तरका इजलास जो है मौखर कर दिया गया है और कोशिश की जाएगी कि स्पीकर साहब जो है वो अपोजिशन के साथ बैठे और बात करें। अच्छा, कुछ आप लंच में मौजूद थे आफ्ताब साहब, खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि आप लोगों के जो कोलिशन पार्टनर्स हैं बेसिकली उनको एतराज है ये जो इंतखाबी इस्लाहात की आप लोग बात कर रहे हैं, तो अपोजिशन को आप कैसे एक पेज पे लेके आएंगे अगर आपके कोलिशन पार्टनर्स ही आप लोगों के साथ मौजूद नहीं है? अच्छा देखिए जी, वहां पर तो सारे ही मौजूद थे लंच के अंदर, समझे ना, तो इसलिए मैं तो ये नहीं समझता। लेकिन ये कि हर एक अपना अपना एक सोचने का अंदाज है। यकीनन किसी का होगा कि जी ये इलेक्शन जो है पुराने से सिस्टम के तहत होना चाहिए और किसी का ये होगा कि मुझे मौजूदा कोई जदीद सिस्टम के तहत होना चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कि फैसला तो फिर पार्लियामान ने ही करना है आखिर। तो वो देखते हैं क्या होता है कि जी ये मुश्तरका इजलास आता है और वो उसमें कानून साजी हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो ये जमहूरी हक है जी लोगों का कि वो जो उसकी मुखालफत में वोट देना चाहे मुखालफत में दे, उसके हक में वोट देना चाहे उसके हक में। ठीक हो गया, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। राना एहसान अफजल साहब, आपने आफ्ताब साहब की गुफ्तगू सुनी, आप लोग क्या समझते हैं कि क्यों मौखर किया गया है ये जो ज्वाइंट सेशन था? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुनसिफाना इंतखाबात के लिए जो पहला रूल है वो ये है कि सब स्टेक होल्डर्स कंसेंसस के साथ आगे बढ़े। लेकिन ये जो जिहाद की बात कर रहे थे अपना इमरान खान साहब के जिहाद की तरह इसमें पार्टिसिपेट करें तो जिहाद तो उसे तो सारे भाग गए खुद आज।
और उसकी जो सबसे मेजर वजह बनी वो ये बनी कि PMLQ और MQM ने जो है अपने जो है इतराजात बताए कि हमें इस EVM के ऊपर जो है कुछ उनके कंसर्न्स हैं। तो इससे साबित ये होता है कि इनके अपने कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं उनको भी इन्होंने एतमाद में नहीं लिया हुआ। तो भाई आपको क्या जल्दी है या क्या इतनी इमरजेंसी है कि आप अकेली PTI जो है वो EVM जो है वो नाफिज करना चाहती है पूरी कौम पे, जब ECP भी कह रही है ये नहीं हो सकता, बाकी पार्टीज जो है वो कह रही है हमें पता ही नहीं है, हमारे साथ मुशावरत ही नहीं की। और जो EVM है लेकिन जो करंट हमारा सिस्टम है इलेक्शंस का वो भी कोई बहुत ज्यादा बेहतर सिस्टम नहीं है। आप लोग खुद उसको क्रिटिसाइज करते रहे हैं। EVM के ऊपर भी कई चीजें आ सकती हैं, लेकिन आप लोग कम से कम गवर्नमेंट के साथ बैठे तो सही, उनके साथ बात तो करें। आप लोग तो बात भी करने को तैयार नहीं है। अगर EVM नहीं तो फिर कुछ और ही सही, लेकिन वो कुछ और तभी होगा ना जब आप लोग एक टेबल पर इकट्ठे होकर बातचीत करेंगे। तो आप लोग तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले EVM जो है ना वो रिगिंग प्रूफ है, ना वो मैनिपुलेशन प्रूफ है, ना वो टेम्परिंग प्रूफ है, ना आप रीचेकिंग कर सकते हैं मैनुअल। और दूसरा तो इसमें बेइंतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन पीरियड दुनिया भर में 20 से 25 साल का रहा है। आप इसको 1.5 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं। आपका जो सवाल है उसका जवाब सिंपली ये है कि ऑपोजिशन तैयार थी बैठने में, तैयार है बैठने में, लेकिन PTI किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और वो साबित हो गया ना आज कि अगर इन्होंने लोगों से जो है वो उनके कंसर्न्स को इसके अंदर इंटीग्रेट किया होता तो PMLQ और MQM भाई हमारे साथ तो नहीं है ऑपोजिशन में। बिल्कुल ठीक है। यही तो ये साबित ये हुआ। यही सवाल आफ्ताब साहब से मैं पूछूंगा। आफ्ताब साहब, बात तो बड़ी बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। वो कह रहे हैं एक तो हम लोग आप लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग बात सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक आपके कोएलिशन पार्टनर्स जो है उन्होंने एतराजात उठा दिए। तो एक तो आप लोगों को जल्दी किस चीज की है, दूसरा क्यों आप लोग इन लोगों की बातें नहीं सुन रहे? अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता, इनको ज्यादा पता होगा मेरे दोस्त को ये। लेकिन मैं तो वहां पे जब मौजूद था तो मेरे सामने तो MQM भी मौजूद थी और कांफ्लिक्ट भी मौजूद थी। तो इसलिए मुझे तो इसकी उसका वो नहीं मालूम कि अंदर की खबर उन्होंने नून लीग वालों को दी होगी, मुझे तो कोई नहीं पता। तो आप वहां पर मौजूद थे, आप जरा अंदर की खबर दे दें कि MQM को और काफली को कोई एतराज नहीं था? अगर एतराज हो, देखिए अगर एतराज है तो बिल्कुल पार्लियामेंट में करें। हमारे साथ भी तो बैठेगा, कराची से मुंतसिब है, हमारे साथ लॉबी भी बैठते हैं, हमारे साथ हर जगह बैठते हैं, जहाजों में भी बैठते हैं, हमसे मुलाकातें रहती हैं। हमें तो कभी ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड भी कभी उन्होंने नहीं कहा कि यार हम इस पर एतराज है, इसको ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। मतलब आपसे अब ये खबर आपने मैं दे दी कि ना काफली को कोई एतराज है ना MQM को कोई एतराज है? हमें मेरे ख्याल में तो नहीं है, अगर होगा तो वो बता देंगे आपको। ठीक हो गया। तो दूसरा वो कह रहे हैं हम लोग तो आप लोगों के साथ बैठने को तैयार है, आप लोग को जल्दी किस चीज की है? आप लोग बात तो करें, बैठे तो सही हमारे साथ। तो अभी स्पीकर साहब के साथ बैठ जाए ना, हमेशा इजलास से पहले बैठते हैं, अभी भी बैठ जाए, समझे ना, और बता दें उन्हें कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या चाहते हैं। ठीक हो गया। राणा साहब वो तो कह रहे हैं अब आप लोग बैठे, फिर अब तो उन्होंने यही कहा है कि ऑपोजिशन भी समझे और जो मस्बत इस्लाहात हैं उसके अंदर गवर्नमेंट का साथ दे। तो वो तो कह रहे हैं ठीक है बैठे हैं आप, तो अब आप लोग भी जो है वो लोगों को बिठाएं ताकि कुछ तो बेहतर हो सके इस मुल्क के लिए। देखिए, जिस तरह इन्होंने नैब की तरामीम करनी थी तो उसके अंदर ये 3 ऑर्डिनेंसेस ले आए नैब के ऊपर, लेकिन मुशावरत नहीं की इन्होंने ऑपोजिशन से। हक और सच की ये बात है कि हमने तो अपनी तजावीज दी थी कि आप ECP के पास चलते हैं, हम लोग सारी पार्टीज जाती हैं, मुशावरत करती हैं, जो वहां से नतीजा निकलेगा उसको हम असेंबली में ले जाएंगे, लेजिस्लेशन वहां की कमेटी में भी ले जाएंगे, जो लेजिस्लेशन होएगी कंसेंसस के साथ हम तैयार हैं। अब ये इसके ऊपर ये आते नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने नेशनल असेंबली से इसको पास कराया, अब ये ज्वाइंट सेशन के चक्कर में थे कि हो जाए और जिहाद की बातें कर रहे थे। अब इनको ये है कि इनके अपने नंबर्स पूरे नहीं है, तो अब MQM भी निकल गई, PMLQ भी जो है वो निकल रही है। ये तो पूरा मीडिया वो कह रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे जितनी भी गुफ्तगू हुई है MQM के लोगों की, काफली के लोगों की, उनको तो कोई एतराज नहीं है। ये आपने कहां से खबर निकाली कि MQM और काफली के लोगों को एतराज है? पूरा नेशनल मीडिया इस वक्त आप टीवी लगा के दिखाएं। बात तो आप वहां पर मौजूद थे ना एहसान भाई, वो तो वहां कह रहे हैं मैं वहां पर मौजूद था, कोई एतराज नहीं है MQM को, कोई एतराज नहीं है काफली को। ये अभी आजकल ये अभी इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज है, पूरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी वो तो मैंने भी यही रिपोर्ट किया है, मैंने भी वही न्यूज दी, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं वहां पर मौजूद था, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। चलिए फिर मैं अब क्या कह सकता हूँ, सारा मीडिया गलत होगा, मेरे भाई ठीक होंगे।
ठीक हो गया। अच्छा, अब वे फॉरवर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। पहले आफ्ताब साहब आप कोई वे फॉरवर्ड दे दें कि चीजें बेहतर तरीके से हों। अगर गवर्नमेंट चाहती है कोई अच्छी चीज करना और ऑपोजिशन उसमें रिलक्टेंट है, तो आप उसमें कोई बेहतर लाएअमल बता दें। और इसी तरह फिर हम ऑपोजिशन से कहते हैं कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं कि जिसके ऊपर कम से कम आप लोग बैठें और जो भी करना है उसको म्यूचुअली डिसाइड करें, ताकि इस तरह फिर ये आपको इजलास भी मौखर ना करने पड़े और चीजें वो भी स्मूथली चलें। असल में इसका बेहतरीन हल ये है कि जी कमेटी बना लें, स्पीकर साहब के साथ चले जाएं, उनके पास गाड़ी है और उनसे बात कर लें, समझिए ना। जब आप करना चाहते हैं, जैसे भी आप हर इजलास से पहले भी तो मुलाकात करते ही है ना, वैसे भी नॉर्मली मुलाकात करते हैं, तो इस पर भी जाके जरूर बैठे स्पीकर साहब के साथ और उनके साथ अपना सेंटेंस बनाए और उसमें हिसाब में ले आए। ठीक है। और राणा साहब आप बताइएगा, एक तो कल ज्वाइंट सेशन की वजह से पीडीएम का इजलास भी जो है वो भी मुलतवी हो गया। अब वो इजलास कल ही होगा या वो बाद में होगा, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। और दूसरा वो कह रहे हैं कि ठीक है, स्पीकर साहब के साथ मिलकर आपको कमेटी बनाएं और म्यूचुअल कंसेंसस के साथ फिर जो भी ड्राफ्ट आप लोग तैयार करते हैं उसको असेंबली में लें। देखिए, यही बात हुई थी जब नेशनल असेंबली से इन्होंने एक चोरी छुपे जब ये जो है ये ईवीएम का बिल पास करवाया और सेनेट में भेजा, तो तब ये डिसाइड हुआ था कि इसको नहीं भेजा जाएगा सेनेट में, ये अभी नेशनल असेंबली में डिस्कस होगा। लेकिन ये तो आगे अब सेनेट में लेके जाके बिल पास करवा रहे हैं, तो फिर डिस्कशन किस बात की कर रहे हैं? या तो ये वापस लें, ये उसको खत्म करें कि हम ईवीएम वैसे अब खबरें यही है कि ये बिल वापस लेने लगे। अगर लेंगे तो उसके बाद जरूर मेरे ख्याल से जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर कंसेंसस बिल्डिंग के साथ हो, अगर ये अपना एजेंडा नाफिज करेंगे फिर वो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मैं पूछ रही हूँ आफ्ताब साहब, क्या बिल वापस लेने लगे आप लोग? क्योंकि खबरें यही आ रही है कि बिल वापस लेने लगे। वो कह रहे हैं कि ले, आप कह रहे हैं लेने लगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा का प्रॉब्लम है, वो क्या सुनता कुछ है बोलता कुछ है। मेरी जान, मैंने आपसे सवाल ये किया है, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट बिल वापस ले ले। मैंने आपसे कहा है कि मेरी इत्तला ये है कि गवर्नमेंट बिल वापस लेने लगी है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट लेने लगेगी, मेरे इल्म में तो है नहीं, अगर लेने लगेगी तो मैं आपके मुझे भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक हो गया राणा साहब, आप बात मुकम्मल करें और पीडीएम के हवाले से थोड़ा सा बता दें। लेकिन पीडीएम जो है अभी कल इजलास हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, मेरे पास, मुझे तो कल तक का ही पता है कि 11 को इजलास होना था। अभी अगर वो मुलतवी हो गया तो मेरे पास अभी कुछ खबरें ये थी कि ज्वाइंट सेशन की वजह से वो इजलास जो है उसको मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद ये खबरें ये कि ज्वाइंट सेशन को ही मौखर कर दिया गया। बिल्कुल, तो हो सकता है कि फिर इजलास की फिर डेट आ जाए। पीडीएम के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, जो जमातें उसके अंदर खड़ी हैं उनका जो है वो एजेंडा क्लियर है। हम अपना पेशावर, कोयटा और कराची से जो है वो महंगाई के खिलाफ और इस हुकूमत की नाअहली के खिलाफ जो है हम अपनी मार्चेस शुरू करने लगे। और अभी अगर ये जो मार्चेस हैं ये लॉन्ग मार्च के अंदर जाती हैं नहीं जाती, ये जब भी इजलास होगा पीडीएम के अंदर तो उसके अंदर ये आगे का लाएअमल तय। चले, वो दूसरा, अभी आफ्ताब जहांगीर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, उन्होंने कॉल काट दी, तो आप कुछ बता सकते हैं उन्होंने कॉल क्यों काटी है? देखिए, कॉल उन्होंने, सिंपल सी बात है, ये भागे, ये ज्वाइंट सेशन से भागे, ये जहाज की बातें कर रहे थे और ये दुम दबा के भागे हैं। और भागे इसलिए कि इनके अपने कोalition पार्टनर्स इनको छोड़ गए, और दूसरा ये कि इनके अपने जो अंदर जो पीटीआई के मेंबर्स हैं वो भी इनके साथ नहीं खड़े। ठीक हो गया राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, राणा साहब, एहसान अफजल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।